Man's landing on the moon. The first people to land on the moon were three American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and माइकल कॉलिंस। जो पह जो पहले के तीन लोग थे जो सबसे पहले अर्थ पे लैंड करे थे वो कौन थे? वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जिनका क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। द स्पेसक्राफ्ट दैट कैरिड देम वाज अपोलो 11 एंड इट लैंडेड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969। जो स्पेस क्राफ्ट थी जिसमें तीनों अमेरिकन्स गए थे उसका क्या नाम था? अपोलो 11। और वो मून पर कब लैंड हुई थी? जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने अपना पैर रखा था मून पे। ही एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेड फॉर 2.5 hours ऑन द मून एंड कलेक्टेड रॉक्स एंड सॉइल सैंपल्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन 2.2 hours 30 minutes के लिए रुके मून पर और उन्होंने किस चीज़ के सैंपल्स कलेक्ट किए? जो मून पे रॉक थी और सॉइल थी। These rocks and soils had given scientists a lot of information about the moon। और ये जो रॉक्स और सॉइल इकट्ठे किए थे साइंटिस्ट को, इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली मून के बारे में। Phases of the moon. The moon, as seen from the earth, appears to change its shape every day from a thin crescent to the full moon। जो मून है अगर हम वो अर्थ से देखें तो हमें दिखता है कि वो हर दिन अपनी जो शेप है वो चेंज करता है। कभी बिल्कुल पतला मतलब क्रिसेंट शेप में हो जाता है और कभी पूरा चांद दिखता है गोल। दिस इज़ बिकॉज द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून आर ऑलमोस्ट द सेम। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रोटेशन है और जो रिवोल्यूशन है मून की वो ऑलमोस्ट सेम है। हैंस द सेम साइड ऑफ द मून इज़ फेसिंग द अर्थ। इसलिए क्या होता है, जो मून की साइड होती है ना वो सेम होती है जो अर्थ की तरफ होती है। बट वी कैन सी दिस पार्ट ऑफ द मून ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन टू अस। पर हम जो पार्ट है मून का वो तभी देख सकते हैं अगर वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। द रेस्ट ऑफ द मून इज़ डार्क। और जो पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता वो डार्क होता है। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ दिस मून गेट्स ब्राइटन्ड बाय देम। अब जो मून है वो सन अर्थ के आसपास जब घूमता है तो अलग अलग पोर्शन होते हैं उसके जो सन की वजह से रोशनी चमकते हैं। दैट इज़ वाई वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। इसी की वजह से हम अलग अलग शेप देखते हैं मून की। दीज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। अब ये अलग अलग शेप्स मून की जो हमें अर्थ से दिखते हैं इसे क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। न्यू मून। When the moon lies between the earth and the sun, जब जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में होता है, the side facing us is in the darkness। जो साइड हमें दिख रही होती है वो किस में होती है? डार्कनेस में होती है। वी कैन नॉट सी इट एट ऑल। और हम मून को देख ही नहीं पाते। इसको क्या कहते हैं? न्यू मून। द न्यू मून डे इज़ नोन एज अमावस्या इन हिंदी। जो न्यू मून डे होता है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? अमावस्या। क्रिसेंट मून। एज द मून मूव्स फर्दर। अब क्या होता, अब मून और मूव करता है आगे। वी सी अ स्मॉल सनलिट पोर्शन ऑफ द मून साइड फेसिंग द अर्थ। हम देखते हैं कि ना जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है मून का जो सन की जो लाइट है उसे शो कर रहा है तो उसी के अर्थ पे, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिसेंट मून, हाफ मून। द क्रिसेंट मून चेंजेस टू हाफ मून एज द सनलिट पोर्शन ऑफ द मून सर्फेस इंक्रीजेस। जो क्रिसेंट मून होता है ना वही चेंज हो जाता है हाफ मून में जब जो सन की लाइट होती है ना वो मून के सरफेस, जो मून का सरफेस है वो सन की लाइट को इंक्रीज करता है जब रिफ्लेक्शन में। गिब्स मून। व्हेन 3/4 ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस इट इज़ कॉल्ड गिब्स मून। जब हमें 3/4 पोर्शन हमें दिख रहा होता है मून का उसे क्या कहते हैं? गिब्स मून। फुल मून। व्हेन द एंटायर साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ रिसीव सनलाइट। फुल मून कब होता है? जब जो पूरा मून है वो जब अर्थ को फेस कर रहा होता है तो उस पूरे मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वी सी द कंप्लीट मून। हमें दिखता है कंप्लीट मून। इट इज़ कॉल्ड द फुल मून। द फुल मून डे इज़ नोन एज पूर्णिमा इन हिंदी।
जो फुल मून डे होता है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सनलिट पोर्शन ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। जो साइज़ होता है मून का, जो सन लाइट के से इंक्रीज होता है उसे कहते हैं वैक्सिंग। द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द सनलिट पोर्शन ऑफ द मून इज कॉल्ड वेनिंग। अब साइज़ में अगर डिक्रीज आए मून के सनलाइट की वजह से ही तो उसे क्या कहते हैं? वार्निंग। The moon and the tides, the earth and the moon attract each other like magnets. जो मून और अर्थ है वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेट्स की तरह। बोथ द अर्थ एंड द मून हैव ग्रेविटी एंड एग्जिबिट ग्रेविटेशनल पुल। दोनों के पास क्या होता है? ग्रेविटी है और वो क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल पुल करते हैं एक दूसरे की तरह। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल द लेवल ऑफ वाटर इन सीज एंड ओशन राइजेज अप एंड गोज डाउन ट्वाइस एवरी डे। अब इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है? जो पानी होता है सीज और वाटर में, उसका लेवल जो है डेली बढ़ता है और कम होता है। डेली ऐसा 2 बार होता है। द रिदमिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द ओशन और सी वाटर इज नोन एज टाइड्स। अब ये जो पानी ऊपर जाता है नीचे जाता है समुद्र में, इसको क्या कहते हैं? टाइड्स। टाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, हाई टाइड एंड लो टाइड। High tide. The gravitational forces of the sun and moon combine to pull the earth's water causing tides. जो ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून की, उसको वो कंबाइन होती है ताकि वो जो अर्थ का वाटर है जिससे टाइड्स बनते हैं वो पुल करे। सिंस द मून इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। अब जैसे कि हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के ज़्यादा पास है अगर हम कंपेयर करें अर्थ और सन को। तो द मून्स पुल ऑन द अर्थ इज़ मच मोर देन दैट ऑफ अ सन। तो जो मून का पुल होता है अर्थ के टूवर्ड्स वो ज़्यादा होता है अगर सन के कंपैरिजन में। द वाटर ऑफ सीज एंड ओशंस ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स एंड दिस अट्रैक्शन कॉजेज हाई टाइड्स। अब जो पानी होता है समुद्र में, जो कि अर्थ पे जो पानी होता है जो मून की तरफ फेस कर रहा होता है, उसको वो अट्रैक्ट करता है ऊपर की साइड और इससे क्या होती है? हाई टाइड्स बनती है। लो टाइड इन द एरिया बिटवीन द 2 हाई टाइड्स। अब जो एरिया होता है 2 हाई टाइड्स के बीच में, द वाटर फॉर्म्स लो टाइड। उसमें क्या होता है? लो टाइड बनती है बिकॉज द वाटर हैज़ मूव्ड टू द रीजन ऑफ हाई टाइड। क्योंकि जो पानी होता है ना वो तो सारा हाई टाइड्स में चला जाता है, जो बचता है उससे लो टाइड बन जाती है। एवरी डे द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। डेली जो रोटेशन होती है अर्थ की उसकी वजह से 2 हाई टाइड्स बनती है और 2 लो टाइड्स बनती है। द टाइड्स ऑफ ओशन वेरी विद द फेजेस ऑफ द मून। जो टाइड्स होती हैं जो ओशन में बनती हैं वो किसके साथ वेरी करती हैं? जो मून का फेज़ होता है, डिफरेंट शेप्स होती हैं उससे। द हाईएस्ट टाइड्स अकर एट द टाइम ऑफ द न्यू मून एंड द फुल मून डे। जो सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स बनते हैं वो किस टाइम बनती है? न्यू मून डे के टाइम या फिर फुल मून डे के टाइम।